मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में, जहाँ हरे भरे खेत और शांत नदियां थी, एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम नैना था। नैना की आंखें तारों की तरह चमकती थी और उसकी हंसी किसी मधुर संगीत की तरह थी। वो बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसे गांव के आसपास घूमना, नई नई चीजें खोजना और प्रकृति के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन जब नैना जंगल में घूम रही थी, तो उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब के पन्ने अजीबोगरीब चित्रों और भाषा से भरे हुए थे जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वो उस किताब को घर ले आए और अपनी दादी को दिखाई। दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला थी, ने उस किताब को ध्यान से देखा और कहा कि यह एक पुरानी जादुई किताब है जिसमें छिपे हुए खजाने और रहस्यमय दुनिया के बारे में लिखा है। नैना की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने दादी से उस किताब को पढ़ना सीखने का फैसला किया। दादी ने धीरे धीरे नैना को उस पुरानी भाषा के अक्षर और शब्द सिखाए। नैना बड़ी लगन से पढ़ती रही और धीरे धीरे उसे किताब की कहानियां समझ में आने लगी। उन कहानियों में जादुई पेड़, बोलने वाले जानवर और छिपे हुए दरवाजों का जिक्र था। एक कहानी में नैना ने एक ऐसे जादुई फूल के बारे में पढ़ा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था और वह दूर पहाड़ों में एक गुप्त गुफा में उगता था। नैना ने उस फूल को खोजने का फैसला किया ताकि वह अपने गांव के बीमार लोगों की मदद कर सके। उसने अपनी दादी से आशीर्वाद लिया और एक छोटी सी पोटली में कुछ खाने का सामान और पानी भरकर उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज नदियां पार करनी पड़ी। कई बार उसे डर भी लगा, लेकिन अपनी हिम्मत और उस जादुई फूल को पाने की इच्छा शक्ति के कारण वह आगे बढ़ती रही। अपनी यात्रा के दौरान नैना को कई अलग अलग तरह के लोग और जीव जंतु मिले। कुछ मददगार थे तो कुछ ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन नैना ने हमेशा समझदारी और दयालुता से काम लिया। अंत में बहुत मुश्किलों के बाद नैना उस गुप्त गुफा तक पहुंचने में कामयाब रही जहां वो जादुई फूल चमक रहा था। उसने सावधानी से उस फूल को तोड़ा और खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट चली। गांव पहुंचकर नैना ने उस जादुई फूल से सभी बीमार लोगों का इलाज किया और वे सब जल्दी ही ठीक हो गए। पूरे गांव में नैना की बहादुरी और दयालुता की चर्चा होने लगी। वो एक साधारण लड़की से गांव की हीरो बन गई थी। नैना ने उस जादुई किताब को हमेशा अपने पास रखा और उससे नई नई कहानियां और ज्ञान प्राप्त करती रही। उसने कभी भी अपनी जिज्ञासा और साहस को कम नहीं होने दिया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रही। तो ये थी नैना की कहानी, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी हिम्मत और ज्ञान से अपने गांव में खुशियां लाई। आपको ये कहानी कैसी लगी?